स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस क्लास में कैलकुलस का काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसे हिंदी में हम लोग अवकल समीकरण के नाम से जानते हैं। इस टॉपिक को हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए बढ़िया से इस टॉपिक को समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा पार्ट है कैलकुलस का और बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम भी होता है। लेकिन इस प्रकार से आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन का एक छोटा सा प्यारा सा डेफिनेशन है, उसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद सब कुछ आसान हो जाएगा। चलिए डेफिनेशन को देखा जाए। तो यहाँ देखिए डेफिनेशन क्या है। एन इक्वेशन, हिंदी में समझाएंगे समझिएगा, बट इंग्लिश लिख लीजिए। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट समझाएंगे। जैसे देखिए डी वाई बाई डी एक्स यहाँ दिया गया है ना, तो यहाँ पे y जो है इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और x को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो कह रहा है कि ऐसा समीकरण, ऐसा इक्वेशन जिसमें आश्रित मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल y आश्रित चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष x के रिस्पेक्ट में अवकलज सम्मिलित हो। मतलब सिंपल समझिए कि पहचानने के लिए कि यहाँ पे वैसा इक्वेशन है जिसमें क्या हो, डेरिवेटिव मौजूद हो, डी वाई डी एक्स मौजूद हो, ठीक है ना, वो क्या होगा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। सिंपल तरीका से, जैसे यहाँ पे क्या है, एक प्रकार का डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि डी वाई डी एक्स को हम लोग वाई डैश भी लिख सकते हैं। ये बात तो क्लियर है ना। देखिए डी वाई बाई डी एक्स को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको वाई डैश भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए डबल डेरिवेटिव है, यहाँ पे दो बार डिफरेंशिएशन किया गया है, तो इसके लिए क्या सिंबल आपको मिला है अभी तक, बताइए क्या मिला है इसको। इसके लिए हमको डबल डैश भी मिला है, यहाँ पे अच्छा से लिखिए, ठीक है, डबल डैश भी मिला है आपको, है कि नहीं है। तो ऐसे आपको समझते रहना है। 3 रहेगा तो ट्रिपल डैश आ जाएगा। तो ये छोटा सा डेफिनेशन हुआ। अब इसमें क्या है ना कि बहुत सारा एग्जाम्पल आएगा और एग्जाम्पल में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है जिसका नाम है ऑर्डर एंड डिग्री। चलिए ऑर्डर एंड डिग्री पर काम करते हैं, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग फटाफट। आइए यहां लिखते हैं हम लोग ऑर्डर एंड डिग्री। आज के बाद कभी भी ऑर्डर एंड डिग्री से कोई क्वेश्चन आपसे नहीं फंसने वाला है। ऑफ डीई, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री, है ना। आइए यहाँ पे देखा जाए, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए पहले एग्जाम्पल से एक बताते हैं, तब यहाँ डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया गया है x डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू, है ना, का स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें बताना है कि इसका ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है। सुनिए, जब ऑर्डर निकालना हो, सिंपल तरीका समझिए, जब ऑर्डर निकालना हो तो सबसे पहले देखिएगा पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे अधिक ऑर्डर का डेरिवेटिव कहाँ है, सबसे अधिक बार डिफरेंशिएशन कहाँ किया गया है। तो सबसे अधिक बार डिफरेंशिएशन यहाँ पे किया गया है, कितनी बार, 3 बार। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब रही बात कि डिग्री के लिए क्या करें, तो देखना है कि जहाँ पे सबसे बहुत सारे, देखिए बहुत सारे बच्चे और डिग्री लिखेंगे 4, ये गलती हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे 4 लिखते हैं। आपको करना है, देखना है कि सबसे अधिक बार डिफरेंशिएशन कहाँ हुआ है, यहीं पे ना हुआ है, तो इसका पावर कितना है, इसका पावर 2 है, तो डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा 2। समझ रहे बात को बढ़िया से। और यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो जाएगा। तो फिर डिग्री और ऑर्डर का डेफिनेशन क्या निकला, तो देखिए ऑर्डर का डिफरेंशिएशन क्या निकला, डिफिनेशन क्या निकला। देखिए ये क्या होता है, तो ऑर्डर ऑफ क्या है,
ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सबसे अधिक ऑर्डर का डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या कहलाएगा? ऑर्डर कहलाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। किसका ऑर्डर की बात की जा रही है? डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर की बात की जा रही है। इसमें सबसे अधिक बार डिफरेंशियल कहाँ किया गया? यहाँ पे। तो सबसे अधिक ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन है फिर डिफरेंशियल इक्वेशन में? 3 वाला है। यहाँ डी क्यू बाई डी एक्स क्यू है। कितना बार किया गया है? 3 बार। तो यहीं क्या हो गया? ऑर्डर कहलाएगा। क्लियर। और रही बात डिग्री का, तो देखिए कैसे लिखेंगे। डिग्री क्या हो जाएगा? द पावर ऑफ क्या? द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर। तो कितना पावर था? 2 था, इसलिए डिग्री क्या हो गया? 2 हो गया। तो ये क्या हो गया? एक क्या हो गया आपका? छोटा सा प्यारा सा क्या हो गया आपका? डेफिनेशन हो गया ये किसका? डिग्री एंड ऑर्डर का। ये तो इसको नोट कीजिए बढ़िया से। और फिर क्या है? एग्जाम्पल आपको बता दिए हम। अब इस पे जो एग्जाम्पल देने जा रहे हैं हम, बहुत ही मस्त मस्त एग्जाम्पल मिलने वाला है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल मिलने वाला है और सारे डाउट क्लियर होगा। लेकिन एक बात याद रखिए नोट में, यहाँ पे याद रखिएगा नोट में कि ऑर्डर हो चाहे डिग्री हो, ऑर्डर एंड डिग्री इन दोनों में कोई भी हो, हमेशा क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है। हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर होता है, तो धन पूर्णांक होता है। तो बड़े प्यार से आप समझिए इस चीज़ को कि ये आपका ऑर्डर डिग्री हो गया। अब इस पे कम से कम 10 एग्जाम्पल देने जा रहे हैं और 10 एग्जाम्पल में बहुत सारा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। इसलिए इस क्लास को स्किप मत कीजिएगा, चाहे वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। एग्जाम्पल के द्वारा जो क्लास आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहे हैं हम, वो बहुत ही मुश्किल से कहीं मिल पाता है। तो अच्छा से समझने का प्रयास कीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। क्लियर? तब जाके समझ में सब कुछ आएगा। राइट, चलिए मिटाते हैं। चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 1 ये क्या दिया गया है? दिया गया है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2dy बाई डी एक्स प्लस साइन वाई इज इक्वल टू 0। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी एक्सप्रेस किया जा सकता है y डबल डैश प्लस 2i डैश प्लस साइन y बराबर 0। ऐसे भी हम कर सकते हैं। अब जानिए कि इसमें ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है। पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में ये देखना है कि सबसे अधिक ऑर्डर का डेरिवेटिव कहाँ है। यहाँ पे है, 2 बार किया गया है, तो ये कितना हो गया आपका? 2 हो गया। क्लियर? हाँ, 1 सेकंड रुकिए। हाँ, तो देखिए यहाँ पे तो ऑर्डर कितना हो गया? ऑर्डर हो गया आपका 2। क्लियर हो गया ना? अब देखिए सबसे अधिक बार जहाँ पे डिफरेंशन किया गया है, सबसे अधिक बार जहाँ पे डिफरेंशन किया गया वहीं से ऑर्डर मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? इसका ही क्या करेंगे? इसका ही देखेंगे पावर। इसका पावर कितना है? 1 है, तो डिग्री कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर? अब सुनिए बात को बढ़िया से। एक एग्जाम्पल ये हुआ, दूसरा एग्जाम्पल देखिए। और यहाँ से बहुत ही प्यारा सा लॉजिक मिलने वाला है। लॉजिक ये मिलने वाला है कि देखिए d4y बाई डी एक्स के पावर 4 माइनस कॉस डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू है ना, इज इक्वल टू 0।
अब बोलिए इसका ऑर्डर क्या है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इसका ऑर्डर क्या है और इसका डिग्री क्या है। इसका ऑर्डर और इसका डिग्री क्या है, ये हम लोगों को जानना है। ठीक है, देखिए अच्छा से और समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए सबसे अधिक बार कहाँ डिफरेंशिएशन किया गया है, यहाँ पे किया गया है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका 4। डिग्री कितना होगा, बच्चे लिखेंगे सर इसका पावर 1 है तो डिग्री हो जाएगा 1, और ये क्या हो गया, गलती हो गया। अब गलत सही की फैसला कौन करेगा, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, लिखेंगे जनरली, सामान्यतः। जनरली क्या है समझने का प्रयास कीजिए यहाँ पे बढ़िया से। तो जनरली का मतलब क्या होता है, सामान्यतः। कुछ बातों को समझिए। यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर क्या हो, साइन हो, कॉस हो, टेन हो, मतलब कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, उसके एंगल के रूप में क्या हो, dy/dx हो, चाहे कुछ भी मतलब डेरिवेटिव हो, मतलब यहाँ पे क्या हो, एनी डेरिवेटिव कह सकते हैं, एनी डेरिवेटिव हो। ठीक है ना, या अगर ई के पावर, जनरली समानता बात होता है, कुछ जगह फेल भी करता है बात, वही समझाएंगे हम, इसलिए घबराइएगा तो कुछ नहीं होगा। तो देखिए डिग्री ऑर्डर पे सामान्य क्वेश्चन बना के तो बच्चे उड़ जाते हैं, लेकिन फंस जाता है क्वेश्चन एग्जाम में जाके। समझिए बढ़िया से, अगर ऐसा भी रहेगा dy/dx, या ऐसा भी रहेगा अगर लॉग के आगे भी dy/dx आ जाए कहीं भी, तो सामान्यतः ये सब क्या होता है, जनरली क्या होता है, जो डिग्री होता है, डिग्री वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, ND, नॉट डिफाइंड। अब थोड़ा जरा ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल के द्वारा कंफर्म होगा कि कहाँ कहाँ नॉट डिफाइंड होगा, कहाँ डिफाइंड होगा। कभी कभी दिखाई देगा ये सब, लेकिन डिफाइंड हो जाता है डिग्री। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट क्या हो गया, पहले समझिए कि कहाँ डिफाइंड नहीं होगा। एक लगातार इक्वेशन दिख रहा है, कंप्लीट इक्वेशन दिख रहा है। इसमें क्या है कि बीच में आ गया, यह कॉस वाला क्या हो गया, बीच में आ गया। इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हम लोग, ध्यान से देखिए। तो क्या हो गया, इसके एंगल में क्या हो गया, ये आपका चीज़ है कि नहीं है, यह है ना आपके इसके एंगल में, तो इसलिए क्या हो गया, डिग्री जो होगा लिख देंगे नॉट डिफाइंड। इसके एंगल में डेरिवेटिव है, इसलिए क्या होगा, डिग्री नॉट डिफाइंड। स्क्रीनशॉट लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल है ये, और 4-5 एग्जाम्पल लेंगे तो मज़ा ज़्यादा आएगा आपको। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिए अच्छा से। दूसरा एग्जाम्पल हुआ, यहाँ पे देखिए तीसरा एग्जाम्पल क्या है, बस देखने की आपको कोशिश करनी है यहाँ पे। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल ये है कि दिया है यहाँ पे देखिए d²y/dx² का होल स्क्वायर प्लस cos dy/dx इज इक्वल टू 0। अब जरा बताइए, यहाँ साइन भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए यहाँ पे कि यहाँ पे ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है, बोलिए। ऑर्डर हो जाएगा 2, क्योंकि कितना बार डिफरेंशिएशन किया गया है, 2 बार, ऑर्डर 2 हो जाएगा। और डिग्री कितना होगा, फटाफट बताइए कमेंट में, डिग्री कितना होगा, डिग्री होगा ND, नॉट डिफाइंड, क्योंकि एंगल में आ गया पार्ट। चलिए अब आते हैं चौथा एग्जाम्पल पर। ठीक है, चौथा एग्जाम्पल करेगा आपका काम और आसान। कैसे, थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमने लिखा y∭, पर 3 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, y² e के पावर y' इक्वल टू 0। इसमें बताइएगा बुआ, इसमें ऑर्डर क्या होगा, इसमें ऑर्डर हो जाएगा, इसमें ऑर्डर कितना होगा, कई बार डिफरेंशिएशन किया गया है, 3 बार, ये हो जाएगा 3। और डिग्री कितना है, तो देखिए फिर आ गया बीच में ई के पावर डेरिवेटिव, तो लिखा जाएगा नॉट डिफाइंड। आपको तो एक NCERT बुक में नहीं मिला होगा, तो ध्यान दीजिए, बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है ना, फटाफट, ज़्यादा बोलने से कुछ नहीं होता है। देखिए 4 एग्जाम्पल हुआ, और भी एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, तो एग्जाम्पल का मकसद ये है कि आपका काम तमाम करना, कंसेप्ट क्लियर करना। ठीक है ना, इसे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आराम से समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए। अब चौथा एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं। देखिए पांचवा एग्जाम्पल, दरअसल पांचवा एग्जाम्पल ये है
यहाँ देखिए क्या है कि देखिए यहाँ पे साइन डिवाइड बाई डी एक्स, ये है साइन डिवाइड बाई डी एक्स है यहाँ पे, ठीक है। तो साइन डिवाइड बाई डी एक्स है तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे बराबर दिया गया है x। तो यहाँ से बोलिए, यहाँ से ऑर्डर के बारे में कुछ बताइए। ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर हो जाएगा 1 और डिग्री कितना होगा, डिग्री हो जाएगा क्या, बच्चे लिखते हैं 1, जो गलती है यहाँ पे। डिग्री क्या लिखते हैं, सॉरी डिग्री लिखते हैं बच्चे नॉट डिफाइंड, क्योंकि एंगल में क्या ये है, तो ये गलती हो जाता है। देखिए कैसे ये सिंपलीफाई किया जा सकता है, क्योंकि ये सिंपल फॉर्मेट में आ सकता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसको हम लोग ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, है कि नहीं, ऐसा हो सकता है। अब यहाँ से बताइए ऑर्डर कितना हो गया, यहाँ से ऑर्डर 1 ठीक है, और डिग्री कितना है, डिग्री इसका 1 है। अब बहुत सारे बच्चे जो रटे हुए होंगे कि जिसका एंगल डेरिवेटिव होगा डिग्री डिफाइन नहीं होगा, गलती ना हो जाएगा, इसलिए कंफ्यूजन में रहना है। जब सिंगल हो, सिंपल में हो तो डिग्री क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। जब एक इक्वेशन के रूप में हो, पोलिनोमियल के फॉर्म में, मतलब एक इक्वेशन के फॉर्म में हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, तो क्या होगा, डिग्री नॉट डिफाइंड होगा। याद रखिए किस बात को। यहाँ देखिए छठा, यहाँ देखिए क्लियर बात बता रहे हैं ना, ज़्यादा टेंशन ना लीजिए। लॉग ई बेस पर 1 प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, चलिए बराबर एक्स। इसका डिग्री ऑर्डर कितना होगा, चलिए इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, 1 प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रह जाएगा, और यह ई यहाँ पे तो ई के पावर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ई के पावर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो अब जरा देखिएगा इसमें ऑर्डर कितना है, इसमें ऑर्डर हो गया, ऑर्डर कितना है, 2 है, और डिग्री कितना है, डिग्री कितना है, तो इसका पावर देखिए 1 है, तो 1 डिग्री हो गया। तो कितना आसान बात है, लेकिन बस बहुत सारे लोग चकरा जाते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, और भी एग्जाम्पल है बुआ, 2-3 एग्जाम्पल और बताएंगे तब जाकर कंफर्म होगा। हबड़ाने का नहीं, समझने का बात को चलिए बात को समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए और अगला एग्जाम्पल है 7 नंबर एग्जाम्पल लेते हैं आपके लिए, क्या है, तो देखिए 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर डी वाई बाई डी एक्स। अब जरा बताइएगा कि ऑर्डर क्या है, ऑर्डर सबसे अधिक बार डिफरेंशियल कहाँ किया गया है, एक बार किया गया है, तो ऑर्डर 1 हो जाएगा। डिग्री कितना है, डिग्री, तो डिग्री कितना है देखिए यहाँ पे, तो इसमें डिग्री डिफाइन नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकते आप, इसको ज़्यादा करेंगे तो लॉग में ले आएंगे, फिर लॉग में मैटर फंस जाएगा, तो सिंप्लीफाई भी आप नहीं कर सकते, इसलिए डिग्री क्या हो जाएगा, एन डी हो जाएगा, दिमाग नॉट डिफाइंड। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, लॉग 1 प्लस डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यहाँ पे ई छुपा रहता है, तो 1 प्लस डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर एक्स प्लस वाई हो गया। यहाँ बोलिए, यहाँ सिंपल फॉर्म में आ गया, कहीं डेरिवेटिव मैटर नहीं फंसा रहा है। यहाँ बोलिए, यहाँ पे ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1, डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री भी इसका पावर 1 है, 1 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना बात को। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं 9 नंबर, 1 प्लस एक्स के बराबर ई के पावर डिवाइड बाई डी एक्स है ना। चलिए तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे डिवाइड बाई डी एक्स क्या होगा, हटेगा तो हो जाएगा लॉग बेस में ई, उसके बाद क्या 1 प्लस एक्स। लॉग का डेफिनेशन ही ना होता है भाई, लॉग का डेफिनेशन क्या होता है बताइए, थोड़ा समझिए बढ़िया से, कैमरा को और अति करते हैं। देखिए लॉग का डेफिनेशन क्या होता है बताइए, कि जैसे देखिए जैसे क्या होगा, जैसे ए के पावर एक्स, ए के पावर मान लीजिए वाई करने पर एक्स आ रहा है, तो बोलिए तो लॉग ए बेस पर एक्स का मान क्या होता है, वाई होता है। अगर ऐसा दिया जाए तो क्या करते हैं हम लोग, आराम से एक्स रख लेंगे यहाँ पे और ए का पावर वाई हो जाएगा। यही सब ना काम चलता है लॉग में। देखिए क्या किए हम यहाँ पे, अगर इसको यहाँ रख लेंगे तो क्या होगा,
ई के पावर इतना हो जाएगा। तो इसी को ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। और इसमें देखिए, इसमें सिंपल फॉर्म में आ गया। तो बताइए ज़रा बढ़िया से कि इसमें डिग्री क्या है और ऑर्डर क्या है, ठीक है। इसलिए ऑर्डर बराबर क्या होगा, ऑर्डर बराबर 1, डिग्री बराबर भी 1 हो जाएगा। समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखा जाए बढ़िया से। चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं हम। यहाँ देखिए, ध्यान से अच्छा से समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है, बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा। आइए देखा जाए। कंप्लीट 10वां एग्जाम्पल, बहुत मज़ेदार बात है 10वां एग्जाम्पल, है ना। क्या है, तो 10वां नंबर एग्जाम्पल है कि x माइनस ई के पावर डिवाइड बाई dx, है ना, बराबर 0 दिया गया है। तो इसमें बताइए, इसमें बताइए कि क्या होगा, मतलब कि ऑर्डर डिग्री एंड डिग्री, है ना। अब जरा ध्यान दीजिए, देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, x इक्वल टू ई के पावर डिवाइड बाई dx, और फिर लॉग वाला कहानी, ये क्या हो जाएगा, लॉग ई बेस पर x बराबर डिवाइड बाई dx, नहीं निकल जाएगा। जैसे लॉग लगाया हमने, क्या हुआ, ऐसे हो गया, ये निकल जाएगा ना, क्लियर। मतलब देखिए ना, यहाँ पे a के पावर x रहता है y, तो लॉग a बेस पर y का मान क्या x नहीं हो जाता है, जो पावर में रहता है ना बाहर निकल जाता है। तो e बेस पर लॉग x का मान इतना हो गया। चलिए अब इससे बताइए, इसमें ऑर्डर कितना है, इसमें ऑर्डर हो गया 1, डिग्री हो गया 1। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, समझे ना। अब एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, उस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में खोज के सोल्व भी करना है, कहाँ सोल्व होगा उसका। कह रहा है कि y इज इक्वल टू x डिवाइड बाई dx, है ना, प्लस 1 प्लस डिवाइड बाई dx का होल स्क्वायर, है ना, ऐसे है, ठीक है ना। इसके बताइए कि ऑर्डर कितना है, इसका बताइए डिग्री कितना है ना, ऑर्डर कितना है और डिग्री कितना है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको बताने हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो लोग बताएंगे हम समझ जाएंगे कि आप लोग अच्छा से कंसेप्ट देखे हैं, समझे हैं। क्लास मेरा अच्छा लग रहा है, तो दोस्तों में शेयर करने का प्रयास करें, लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब किया कीजिए, और जहाँ भी पढ़ाई करते हैं ऑफलाइन वहाँ पे चर्चा कीजिए, कैसा भी चैनल है जहाँ पे सारा कंटेंट मिलता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें। और सुनिए, आप जाके मतलब फेसबुक पर सर्च कर सकते हैं मैथ डॉक्टर, कौन चीज़, मैथ डॉक्टर सर्च कीजिएगा तो मैथ डॉक्टर आएगा। तो आर के सिंह लिखा होगा ब्रैकेट में, ऐसे ब्रैकेट में लिखा होगा आर के सिंह। फेसबुक ग्रुप है, उसको ज्वाइन कीजिए, अधिक से अधिक आप लोग जुड़ेंगे तो फायदा होगा आप सबको भी। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशन के अगले कॉन्सेप्ट के साथ में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।